हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपना मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स कि मैंने कैसे बनाया था और आप कैसे बना सकते हैं। आप इसमें से देख के आइडिया ले सकते हैं, पर आप नोट्स अपना बना सकते हैं या फिर मैं देखती हूँ कि मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। और ये वाला ऐसी बुक है, मैं अभी ये बुक करेंटली रीड कर रही हूँ और मैं अब तक 110th पेज तक पढ़ी हूँ। उसके बाद 154 पेज का ये बुक है। देखते हैं, आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा एटॉमिक हैबिट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं अपना नोट्स दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा है मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स। बाकी और भी नोट्स मैंने दूसरे दूसरे पेजेस में बनाया हुआ है, पर मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कॉपी में बनाया था। पहला चीज़ है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिर्फ मैंने 5 पेज को नोट्स बनाए। 1 2 3 4 5। यहाँ 5 पेज में आते आते पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मेरा कंप्लीट है। उसके बाद मेरा जियोग्राफी का नोट्स स्टार्ट है। तो हम लोग पहला टॉपिक का बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री में आता ही है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैंने बस इतना समय पूरा नोट्स कंप्लीट करने की कोशिश किया, क्योंकि मोस्टली क्या पूछता है आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक तो सारे हैं, हम लोग को सारा पढ़ के जाना है, पर ये देखना है कि एसएससी के हिसाब से वो क्या पूछता है क्या नहीं। वो पूछता है कि फैज़ाबाद से कौन लीडर था, लखनऊ से कौन लीडर था, बरेली से कौन लीडर था। और मंगल पांडे, उनके बारे में एक क्वेश्चन आया था PYQ में कि उनको एग्जीक्यूट कब किया गया था या फिर हैंग कब किया गया था। पर 2 डेट है, एक 8 अप्रैल है, एक 29 मार्च है, तो दोनों मैंने लिख के रखा है। ऑप्शन में अगर दोनों होगा तो फिर मैं 8 अप्रैल को टिक करूँगी, वैसे करके है। फिर एक है कि जैसे दिल्ली में बहादुर खान जफर 2 थे, तो उनके बदले में भक्त खान लड़े, किससे लड़े, जॉन निकलसन से लड़े। ऐसे करके नोट से फिर जॉन निकलसन से लड़े, पहले नाम दे दिया है मैंने यहाँ पे। फिर सेकंड उनका हुडसन से हुआ था, तो ऐसे करके। फिर उस टाइम कौन सा एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। वहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को वायसरॉय में बदल दिया गया था और पहले वायसरॉय बने थे कैनिंग। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट हिस्टोरियन कौन था। उस टाइम गवर्नमेंट हिस्टोरियन सुरेंद्रनाथ सेन थे, और यहाँ पे जितने लोग हैं उनके बारे में बस नाम दिया और यही आता है, तो मैंने यही दिया है। यहाँ पे बिहार के बारे में लिखा है कि बिहार से कौन कौन था। और अच्छा, इस टाइम ये आया था 1857 का रिवॉल्ट, तो यहाँ पे चल रहा था। ठीक है। तो उस टाइम कौन सा कमीशन बैठा था, तो यहाँ पे पील कमीशन बैठा था। यहाँ पे ये भी मैंने लिख दिया है। उस टाइम था कि इंग्लैंड के PM कौन थे, पाल्मर स्टोन, तो ये करके भी मैंने लिखा हुआ है। कौन से इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, और कौन सा उसके पहले ये आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, उसकी वजह से हुआ था। तो कौन सा रूल आया था उस टाइम, एक तो एक्ट आया था, जनरल सर्विस स्टैब्लिश एक्ट आया था 1858 में, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होने लगे। तो ऐसे करके मैंने ये कवर कर लिया है। और एक चीज़ है कि हिस्ट्री का नोट्स हमेशा टाइम लाइन में बनाए। जैसे 1857 में इतना हो गया, फिर 1864 में ट्रांसलेशन सोसाइटी बना था, 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ था, 75 में ऐसा हुआ था, 75 में 2 हुआ था कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ था, एक इंडियन लीग आया था। 1876 में क्या था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन आया था, उसको कौन बनाया था, अच्छा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था, पर उनका दूसरा नाम क्या था, राष्ट्रगुरु था। ये भी मैंने ऐसे करके लिख लिया है। ठीक है। और आनंद मोहन बोस, उन्होंने भी मिलकर बनाया था। अब 1885 में सबको पता है कि कांग्रेस आया था, तो कांग्रेस में एओ ह्यूम थे। ठीक है। उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, तो ये भी मैंने लिख लिया ऐसे एरो करके यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस सेशन आता है। इतने छोटे में मैंने सारा कांग्रेस सेशन कंप्लीट कर लिया कि कौन सा क्या था। एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट पारसी कौन था, फर्स्ट मुस्लिम कौन था, फर्स्ट नॉन इंडियन कौन था, फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी। और जैसे कि है ना, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार किया था कांग्रेस सेशन को लीड, तो 1886 में, 1893 में, 1936 में। उसके बाद दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अटेंड किया था, एक 1929 में, एक 1936 में, 1937 में। ठीक है। अब हुआ तो उन्होंने फैजपुर में किया था, तो फैजपुर फर्स्ट विलेज सेशन था। फैजपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। ऐसे करके आप ये वाला नोट्स ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बाल गंगाधर तिलक उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने डेक्कन महासभा बनाया था। इनके बारे में जितना भी है, जितना बुक लिखा लिया, गीता रहस्य हो गया, आर्टिक होमो वेदा हो गया, ऐसे करके। जो बेलगांव का एक क्वेश्चन आता है, शायद 2 होम रूल लीग बना था, एक एनी बेसेंट का बना था और एक इनका बना था, तो इनका हेडक्वार्टर पुणे में था। ठीक है। ऐसे करके नोट्स। और जो ये ब्लैक में दिख रहा है ना, कि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी उस टाइम क्या होता था, जैसे कोई मिल गया मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिला वो तो ठीक है, लेकिन किसको लेके मिला है, बाल गंगाधर तिलक को लेके मिला है, तो मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको बोला जाता था। वो आया था मेरा टेस्ट में। ठीक है। तो मेरे को था कि इनके ऊपर आया है, तो इनके पास में मैंने लाके लिख दिया। वैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, इतना में मैंने खत्म करने का कोशिश किया। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आया था, उनके बारे में है। ठीक है।
उसके बाद है सूरत स्प्लिट। इतने सूरत में हुआ था, कौन सा रिवर के पास हुआ था, कौन उस टाइम प्रेसिडेंट था, 2 ग्रुप हुआ, 2 ग्रुप का नाम और उनका प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे करके होगा। फिर उसके बाद हुआ था मुजफ्फरपुर या फिर अलीपुर बॉम्ब केस भी इसको बोला जाता है। कौन कौन थे इसमें, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिखा था ना कि कौन कौन थे, ठीक है। खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ला चाकी थे और इसको बॉम्ब केस था ये, ठीक है। डगलस किंग्सफोर्ड को मारना था पर उन्होंने 2 वुमेन को मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अब किनके साथ क्या क्या हुआ था। खुदीराम बोस है, उनको हैंग कर दिया गया था। उन खुदीराम बोस का दूसरा नाम है कन्हैया लाल दत्ता, ठीक है। प्रफुल्ला चाकी जी ने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। और जो औरबिंदो घोष उन्होंने ऑरोविले सोसाइटी बनाया था, ठीक है। उसके बाद आया था 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी थे, मिंटो वॉइस रॉय थे, क्योंकि वॉइस रॉय का चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ओके। और 1909 में हुआ था कम्युनल इलेक्शन सेपरेट। अब ये है कि ये वाला किसने एडवाइस किया गया था, अरुंधल कमेटी ने एडवाइस किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था ये। अब है कि मेरे को जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता था तो मेरे को था कि मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री में ही रहना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा है एड ऑन होना चाहिए। तो मेरे को एक मिला था फादर ऑफ कम्युनिज्म, एम.एन. रॉय को बोला गया था। और उसके बाद मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। फिर उसके बाद गदर पार्टी में कौन कौन थे, कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर। फिर होगा कोमागाता मारू इंसिडेंट के बारे में। फिर गांधी जी जब इंडिया आए 1915 में गांधी जी इंडिया आए तो क्या क्या हुआ था, उनको क्या बोला गया, उनको किसने क्या टाइटल दे, ये भी लिखा हुआ है। इंडियन ओपिनियन उन्होंने 1903 में लाया था। नेटल कांग्रेस उन्होंने 1894 में इस्टेब्लिश किया हुआ था। फोनिक्स फार्म करके था, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया हुआ था, ठीक है। ऐसे करके फिर जैसे कि उन्होंने एक किताब लिखा था, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, सब लिखा। यहाँ पे चंपारण हो गया, खेदा हो गया, यहाँ पे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, ठीक है। फिर आया था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था। फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग को पता है। तो खिलाफत मूवमेंट इतना समय में ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने में ख़त्म कर दिया। फिर स्वराज पार्टी बनता है, वो सबको पता है किसने किसने बनाया, ठीक है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये ना मेरे को याद जितना भी बार बार पढ़ना है ना उसके बाद भी याद नहीं हो रहा था, तो ये मैंने हाईलाइट किया था, ठीक है। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ओके। ऐसे करके फिर नौजवान भारत सभा बना, बीच में साइमन कमीशन भी आया। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बना था, उसको लेकर ऐसे मैंने लिखा लाहौर सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें क्या क्या हुआ था, पहला चीज़ तो हम लोग ट्राई कलर फ्लैग को अनफर्ल किया गया था 31 दिसंबर को रवि नदी के किनारे, ओके। तो फिर उसके बाद भगत सिंह का जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी था वो वाला हुआ। फिर सीडीएम हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर सेकेंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। फिर भगत जी शहीद कब हुए, उसके बाद कम्युनल अवार्ड्स करके आया था जो मैकडोनल्ड ने दिया था, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट पेज में आ गया, सिंपल सा हिस्ट्री नॉर्मल मेरे खत्म हो गया, वो भी 5 पेज में, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ देखा तो उसमें 20-20, 15-15 पेज का हिस्ट्री है। जब तक आप भले ही मैंने कंटेंट थोड़ा चिपका के लिखा है, लेकिन जब तक आप उसको छोटा करके नहीं लिखेंगे ना, अगर आप वो 30 पेज में होगा ना, आपको ब्रेन बोलेगा बाप रे 30 पेज पढ़ना है। लेकिन वही चीज़ को आप कंसाइड करके 5 पेज में लिखेंगे ना, आपका ब्रेन बोलेगा कि अरे 5 पेज तो है, बस जल्दी से रिविजन कर लेता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा कम पेज में लिखने का कोशिश करती हूँ। उसके बाद पूना पैक्ट आया 1932 में, ठीक है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर हरिजन सेवक संघ बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगस्त ऑफर। अब ये वाला ना यहाँ पे ना थोड़ा मेरे को ना डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता है कि अगस्त ऑफर पहले आया, क्रिस मिशन पहले आया, या फिर जो डायरेक्ट एक्शन डेट था वो कब हुआ, उसमें ना मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने मार्क कर दिया था कि 1940 अगस्त ऑफर, 42 क्रिस मिशन, राजा जी फार्मूला 1944, उसके बाद आया वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन आया था 1946। मेरे को पहले थोड़ा याद नहीं होता था तो मेरे को लगता था 1942 में आया कैबिनेट मिशन, ओके। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे आता है। उसके बाद माउंट बैटन प्लान आया कि पहले 14 अगस्त को इतना होना चाहिए, और वो माउंट बैटन प्लान कब एक्सेप्ट हुआ था, 3 जून 1947 में, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। फिर ये वाला इसके बाद आता है हम लोग जो एक्स्ट्रा है ना कि कहाँ कहाँ से बाद में मेरे को पता चला, तो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो अरुणा असफ अली उन्होंने फ्लैग होस्ट किया था ग्वालिका टैंक बॉम्बे में, उषा मेहता ने कहाँ पे किया था, ये सब क्वेश्चन आया था, ठीक है। तामलुक में किसने सरकार बनाया था, जातीय सरकार ने बनाया था। सतारा में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, पैरेलल गवर्नमेंट, ओके। बताया था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको मोहन सिंह ने बनाया था, और वो सिंगापुर में बना था 1942 में। ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर बनाया था। उसके बाद 1945 में INA ट्रायल्स होता है। ऐसे करके मेरा सारा नोट्स कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा अच्छे से ये वाला डिटेल करके पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समझा दूँ, साथ में साथ आप मेरा नोट्स देख के भी नोट्स बना सकते हैं। ये अगर एक बार नोट्स कर लेंगे उसके बाद आप कहीं से भी ऐड ऑन करके बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको कौन सा वीडियो, कौन सा नोट्स चाहिए कि मैं कौन सा नोट्स अपना शेयर करूँ, आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।